गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और ये जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, वो क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। सो ये यहाँ से इस रीडिंग से हम वही देखने की कोशिश करेंगे, उनकी ओवरऑल एनर्जी को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या चल रहा है करेंटली। तो व्यूअर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूवर्स, उनके लिए गाइड कीजिए। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। King of Wands, Queen of Pentacles, the Fool, Eight of Pentacles, ओके मैं और रखूँगी the Star, Seven of Wands, Ten of Pentacles, the World. Bottom of the deck is the Tower. सो यहाँ पर देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन बताऊँ तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। डेट्स की अगर बात करूँ तो मुझे दिखाई देते हैं 14, 13, 8, 21, 10, 7 और 17। ओके, मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है मई, अप्रैल, अगस्त एंड जुलाई, अक्टूबर और मार्च। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, कॉम्बिनेशन वाली डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 8 का कॉम्बिनेशन, 8 अगस्त दिखाई देता है मुझे। और अगर मैं वैसे डेट ऑफ बर्थ बताऊँ जो मुझे दिखाई दे रही, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है सबसे पहले तो 8 अगस्त, सेकंड मुझे दिखाई देता है यहाँ पर 17 अगस्त, 26 अगस्त। ठीक है, सो ये हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ ही हो सकती है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप दोनों फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से कोई एक फायर साइन से और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर टावर का कार्ड है। यहाँ पर दो तरीके की सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है, दो तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। सबसे पहली जो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये, या तो इस शख्स ने आपको धोखा दिया है,
ठीक है। किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए और जो धोखा दिया, जो आपके साथ चीट किया, इसकी वजह से आपके साथ आज उनका नो कांटेक्ट है। आपने ही उनसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, ठीक है, उनके इस धोखा देने के बाद में। दूसरी जो कंडीशन दिखाई देती है वो दिखाई देती है फैमिली इशूज़, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ के चलते कहीं ना कहीं आप दोनों आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि एक कंडीशन जो मुझे पहले दिखाई दी चीटिंग वाली, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, फिर फैमिली वाली को मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ने आपको चीट किया, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं किया, और जो चीज़ें फिर आप दोनों के बीच में बिगड़ी, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, आर्गूमेंट्स हुए, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। आपने उनको ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन आप याद उनको अभी भी करते हो, प्यार आप उनसे अभी भी करते हो। आपको ये उम्मीद है या फिर आप ये होप से करके बैठे हो कि उसको रियलाइज़ हो अपनी गलती की और वो आके माफ़ी मांगे और चीज़ों को ठीक करे। आपने बेशक उनको ब्लॉक कर दिया, लेकिन आप भी जानते हो कि उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं इस इंतज़ार में हो कि वो लें एक्शन, वो आपकी तरफ आए, वो आपको मनाए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। अब यहाँ पर अगर मैं उनकी करंट एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो मुझे दिखाई देता है कि वो थोड़े से ज़िद्दी तो हैं, ठीक है, लेकिन अपने अंदर सुधार करने की वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना भी उनको हो सके। ऑलराइट, तो वो कर रहे हैं कोशिश सुधार करने की, अपने अंदर बदलाव लाने की, कि वो खुद को थोड़ा सुधार सके, थोड़ा बदलाव ला सके, ठीक है, ये दिखाई देता है। और है दोनों, दूसरी एनर्जी में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर दोनों के लिए जो सेम मैसेज है वो बता दूँगी। तो यहाँ पर जो है सेकेंड एनर्जी फैमिली इश्यूज़ को लेकर के मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है आप इस शख्स से कमिटमेंट चाहते हो, आप इस शख्स से जैसे सीरियस बात करना शुरू करते हो, जैसे आपने कमिटमेंट चाही इनसे, जैसे आपने कमिटमेंट की बात की, जब तक आप एक नॉर्मल कनेक्शन में थे सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे आप सीरियस हुए, जैसे आपने कमिटमेंट मांगने की कोशिश की, इस पर्सन की इग्नोरेंस आपके सामने आई, इस पर्सन ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, रूडली बिहेव करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल बिहेव करना शुरू कर दिया, बातों को टालना, बात ना करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी। एक्चुअली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप तो उनसे कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन हो यूँ रहा है कि उस पर्सन के साइड की, मतलब उस पर्सन को ना अपने पर्सनल इश्यूज़ है, उसको अपनी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स है, अपनी फैमिली की दिक्कतों के कारण वो आपको इग्नोर कर रहा है, कमिटमेंट जैसे चीज़ों से भाग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, कनेक्शन में रहना ये रह लेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ और इनको काफ़ी टफ लगता है कनेक्शन आगे। ऑलराइट, एंड आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन ही मिले हो, ये मुझे दिखाई देता है। अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि अट्रैक्टेड है या आपकी तरफ, आपका नेचर इनको पसंद है, आपका जिस तरीके का नेचर है पसंद है, लेकिन बात वही है कि आप फैमिली इश्यूज़ आ गए हैं। अब मैं दोनों एनर्जीज़ की बात करती हूँ, दोनों एनर्जीज़ में एक चीज़ सिमिलर है और वो ये है कि फ्यूचर का कोई क्लियरिटी नहीं है। इस शख्स ने आपको धोखा दिया या कुछ भी किया, लेकिन फ्यूचर की सिक्योरिटी तो इस कनेक्शन में भी नहीं थी, क्योंकि इस पर्सन का भी लाइक इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया अलग बात है, अगर वो ना बनाता और आपके साथ ही रहता और या रहती या ठीक से चलता है कनेक्शन, तो भी इन फ्यूचर इश्यूज़ आते, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ मुझे दोनों ही कंडीशंस में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन, जैसे कि फर्स्ट एनर्जी जो आई थी, सो मुझे दिखाई देता है कि हाँ ये अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसी के साथ इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं अगर उस कनेक्शन में दोबारा एफ़र्ट लेता हूँ या लेती हूँ तो उसका वो कुछ फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, फ्यूचर कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही एनर्जी में, दोनों ही पर्सन्स को ऐसा लग रहा है कि, दोनों ही टाइप के पर्सन्स को ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते का फ्यूचर इतना आराम से नहीं होगा। एक को तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं फैमिली की, दूसरे का भी आप दोनों का सेपरेशन किसी और वजह से चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर फैमिली इश्यूज उसमें भी आएंगे, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं,
ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एफ़र्ट तो लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, काम तो वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको फ्यूचर क्लियर नहीं है। तो फ्यूचर की कोई गारंटी वो ले नहीं सकते हैं, फ्यूचर की श्योरिटी उनको भी नहीं है कि क्या कुछ होगा भी कि नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके पर्सन ना हाल फिलहाल एक कश्मकश में है गाइस कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। इनके पास एक ऑप्शन है कि वापस से आके आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि आगे बढ़ जाए, ये सोच करके कि आगे फ्यूचर नहीं है चाहे हम कितनी एफर्ट ले लें। तो अभी क्या है कि ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं, बीच में कहीं ना कहीं स्टक है जहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बने थे तो उस कंडीशन में भी मुझे दिखाई देता है कि इतना कोई सीरियस कनेक्शन इनका उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं था। ठीक है। बहुत नॉर्मल कनेक्शन में ये थे, ये इतना सीरियस उधर नहीं थे। ऑलराइट। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर एज अ लाइफ पार्टनर इनको चूज़ करने का मौका मिलता है कि भाई तुम अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर लो, तो ये उस थर्ड पर्सन को नहीं आपको चूज़ करेंगे। ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ आप ये कह सकते हो कि ये कैजुअली था, क्योंकि मुझे इतना कुछ सीरियस यहाँ पर चीज़ें दिखाई नहीं देती है। ठीक है। अगर चीज़ें सीरियस होती तो ये आपके बारे में नहीं सोच रहे होते। ये है यहाँ पर, तो ये एनर्जी है इनकी। ऑलराइट। यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ। हीलिंग एंड हारमनी। आई थिंक आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगेन वही द स्टार भी हीलिंग कार्ड ही है और ये भी हीलिंग का यहाँ पर कार्ड आ गया। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हील कर रहे हैं अपने अंदर, चाहे वो कुछ उनकी बुरी आदतें हों, जो भी हो। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं खुद के अंदर, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी है। और हीलिंग एंड हारमनी ये कार्ड से भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन पीस को भी ढूंढ रहे हैं। तो इस अगर कोई इंसान पीस ढूंढ रहा है, इट मीन्स उसकी लाइफ में पीस नहीं है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रेस में है या कुछ ना कुछ उसको एंजाइटी या बेचैनी है, इसीलिए इंसान क्या ढूंढता है, पीस ढूंढता है। राइट। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर है इनर वॉइस एंड अगेन हारमनी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना हमेशा दिमाग लेकर के चलते हैं, दिमाग से सोचा, प्लानिंग की, फिर चले। ठीक है। दिमाग से सोचेंगे फिर ही एक्शन लेंगे, फिर ही कुछ करेंगे। थोड़े लॉजिकल, थोड़े प्रैक्टिकल से हैं आपके पर्सन, लेकिन अभी हाल फिलहाल मुझे दिखाई देता है कि अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब दिमाग से सोच रहे हैं तो इनको ना सुकून नहीं मिल रहा, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, इनको पीस नहीं मिल रहा। सो यहाँ पर इनका क्या है कि अब इन्होंने सोचा है कि मैं दिल से सोचता हूँ, क्योंकि दिल से सोचते हैं तो इनको थोड़ा सुकून मिलता है, उसमें इनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि दिल और दिमाग के बीच में ही ये फंसे हुए हैं। दिल चाहता है कि आपके साथ ये रहें और दिमाग कुछ और ही, दिमाग के घोड़े कहीं और दौड़ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए जब ये दिल की सुनते हैं तो इनको सुकून मिलता है। दिमाग थोड़ा इनको बेचैन कर रहा है, क्योंकि दिमाग में देखो एक तो बहुत ज़्यादा ईगो होते हैं, बहुत ईगो होता है, दूसरा वो नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा दे देता है। दिल बहुत क्लियर होता है हमारा। राइट। तो ऐसी चीज़ है। नो थिंकनेस है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है कंडीशनिंग। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी ना ओवर थिंकिंग के कारण इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो समटाइम्स ना ये कोशिश करते हैं कि मैं कुछ ना सोचूं, मेरे दिमाग में कोई थॉट्स ना आए, क्योंकि जितना मैं सोच रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं परेशान हो रहा हूँ। सो नो थिंकनेस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन जो है ना वो बचने की भी कोशिश कर रहे हैं कुछ थॉट से, ख्यालों से, क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है।
जितना सोचते हैं उतनी तकलीफ़ होती है, तो सोचने से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर सेलिब्रेशन और द माइजर का कार्ड है। फीलिंग्स हैं लेकिन उनको हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हाल फिलहाल ये भी खुशियाँ चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी भी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई है। हो सकता है ये शो ये कर रहे हैं अपनी रियल फीलिंग्स, अपने रियल इमोशंस को तो ये हाइड कर रहे हैं और पब्लिकली ये शो कर रहे हैं कि बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट कार्ड्स देख के लगता है कि इतना भी अच्छा कुछ नहीं चल रहा जितना कि शो कर रहे हैं। तो ये जो शो करते हैं और जो रियलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है ज़मीन आसमान का, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो मैं ये कि अभी तो आपके पर्सन ना मुझे कश्मकश में दिखाई देते हैं, बहुत ऐसी स्थिति में है जहाँ ना तो ये इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे हैं, बीच में फंस गए हैं, बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं। कोई फ़ैसला ये नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ का। मैं ये कह सकती हूँ जैसे अगर आपके मन में है कि क्या वो आगे बढ़ गया है या आगे बढ़ गई है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़े हैं, या अभी भी कहीं ना कहीं स्टक है, अभी भी कहीं ना कहीं ये अटके हुए हैं। बस इनका यही है कि मुड़ के एक स्टेप आपकी तरफ लेना है, चीज़ें बेटर हो सकती है। लेकिन अगैन अगर इन्होंने दिल की सुन ली तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे, और अगर दिमाग लड़ाया तो दिमाग इनको बोलेगा, 10 चीज़ें बोलेगा कि देख ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर इन्होंने अपनी इंट्यूशन को प्रॉपरली फॉलो कर लिया और उसको बीच में फॉलो करना बंद नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने अपना दिमाग लगा लिया ना, तो इनका ईगो कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। प्लस इनका दिमाग इनको फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा, चैलेंजेस के बारे में बताएगा, वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। और अभी हाल फिलहाल वही चीज़ हो भी रही है। अभी कश्मकश में है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और दिल और दिमाग के बीच में कहीं ना कहीं अभी स्टक से मुझे ये दिखाई देते हैं, फंसे हुए हैं अभी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में। लेट्स सी कि बाबा आपको क्या मैसेज देंगे। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। एक चीज़ ज़रूर है, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो, लेकिन ये शख्स ना आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, आपके रिलेटेड थॉट्स को रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहते हो, 24 घंटा रहते हो। ये काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में रहते हो, इनके दिमाग में चलते रहते हो, ठीक है। ये आपसे, ये नो थिंकनेस का कार्ड है कि कोशिश करते हैं कि ना सोचें, ना आए आपके थॉट, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। थ्री मैजिक्स हैं यहाँ पर, बताती हूँ। 3 मैजिक्स, सॉरी द मैजिक्स, ओके द 3 मैजिक्स हैव, ओके ठीक है। 3 मैजिक्स का है यहाँ पर मैसेज। लेट्स सी आगे क्या है। अबेंडेंस है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, एक 3 सीज़ का कार्ड आता है ना, और 3 मैजिक सेम लगता है, सफरिंग्स। ओके देखो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि आपके पास ना 2 चीज़ें हैं, एक तो है अबेंडेंस और एक है सफरिंग्स, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी एनर्जी में अवेलेबल है, अबेंडेंस भी अवेलेबल है और सफरिंग भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर मर्ज़ी आपकी है कि आप अपने लिए क्या चूज़ करते हो, सफरिंग चूज़ करते हो या अबेंडेंस चूज़ करते हो। कैसे, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ऐसा है कि बाबा आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन 3 चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लें, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। मीन्स कि यहाँ पर 3 चीज़ों का आप ध्यान रख लें। अच्छे विचार अपने मन में लाएं, पॉजिटिव विचार अपने मन में लाएं, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, खुद के बारे में भी, दूसरे के बारे में भी, ठीक है। बोलते टाइम अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें कि आप अपने लिए कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, सामने वाले के लिए कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो। मीन्स अगर जैसे कि कुछ हैबिट्स हैं बुरा बोलने की,
तो उसको चेंज करो, सीधा डायरेक्ट यही है। और दूसरे कंडीशन में क्या है कि कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं मेरी तो किस्मत ख़राब है, मुझे तो कभी कुछ अच्छा मिलता नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, अपने लिए गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लो एनर्जी के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो बंद करो ना। अच्छे अच्छे काम करो, जितना हो सके उतना अच्छा अच्छा काम करो, जिसकी भी हेल्प कर सकते हो करो, जितना भी हम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं वो करो, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को करने के लिए बाबा कह रहे हैं। अब चॉइस आपके हाथ में है, चूज़ आपको करना है। अगर आप ये 3 चीज़ों को चूज़ करते हो और अगर इन 3 चीज़ों के साथ काम करते हो तो अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में। आप उन पहलुओं को, या मैं कहूँ कि उन चीज़ों को आप देख पाओगे जिसमें अबंडेंस है, जिसमें हैप्पीनेस है, ठीक है, जब आप इन 3 चीज़ों पर काम करते हो। अगर आप इन 3 चीज़ों पर काम नहीं करते हो तो ये भी आपकी चॉइस है, फिर आपको सफ़र ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ठीक है, आप सफ़र करो, आप नेगेटिव थॉट्स लाओ, आप ही को तकलीफ़ होगी, किसी और को नहीं होगी, ठीक है। आप बोल लो उल्टा अपने लिए, आप उल्टी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। काम जो भी है जैसा वो अलग चीज़ है, लेकिन ये 2 चीज़ तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है जो हम खुद ही करते रहते हैं सारे दिन पर। यहाँ पर अब आपके पास है कि या तो आप इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके अबंडेंस को देखो अपनी लाइफ में, या फिर आप इसका इस्तेमाल ना करके सफरिंग्स को देखो अपनी लाइफ में। अब यहाँ पर आपकी चॉइस हो। तो बाबा ने यहाँ पर आपको यही सजेस्ट किया है कि ये काम कर लो, आप उन चीज़ों को देख पाओगे जो कि अबंडेंट है। क्योंकि हमारे लिए एनर्जी, इन्वायरमेंट में दोनों तरीके की एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, अबंडेंस भी और सफरिंग्स भी हैं, ठीक है। अब बात यह है कि हम नेगेटिव सोच के नेगेटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं या फिर पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं। हम क्लेम किस एनर्जी को कर रहे हैं, एक्सेप्ट किस एनर्जी को कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अबंडेंस चाहिए तो इन 3 चीज़ों के ऊपर काम चाहिए, बाबा कह रहे हैं, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।